सो हियर इज़ अनुष्का। तो मैं बैठे बैठे वीडियोस ही देख रही थी, रील्स स्क्रॉल करते करते मैं थक गई, तो उसमें एक मेकअप की वीडियो आई एंड आई था कि चलो ठीक है फिर मेकअप ही कर लेते हैं। और उसके बारे में मैं अभी कुछ एक चीज़ रिवील करूँगी। कुछ लोग मेरे अकाउंट पे सोच रहे होंगे कि इसने ब्लॉगिंग कब से चालू कर दी। हाँ, बता रही। फालतू बैठी थी तो सोचा कि चलो ब्लॉगिंग ही चालू करते। वैसे भी मेरे मुँह बड़बोलेपन की जो आदत है कहीं तो यूज़ में आनी चाहिए ना। मुझे जो कि लगा कि शायद बताना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि शायद जो दिखाते हैं रील में वही सच होता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो भाई मैं पहली चीज़ ये मैं रील में मैंने अभी देखा, रील में ट्रेंड देखा होगा, किसी सब नहीं देखा होगा आई थिंक सो, कि वो बहुत चल रहा था कि लड़की अपना मेकअप का प्रोडक्ट दिखाती है और उसके बाद लड़का गेस करता है कि उसका प्राइस क्या है। उसमें उस लड़की ने उसे अपना फाउंडेशन लिया एंड उसने गेस किया मिनिमम जो भी उसके दिमाग में, लड़की के दिमाग में आया हो कि हाँ 2000 एंड ऑल। लड़की ने बोला 3600। I was like, एंड आई वाज लाइक 3600? ये ब्लू हेवन का है फाउंडेशन एंड ये भी कोई बहुत महंगा नहीं है। हाँ क्यों, मतलब ये ऐसा क्यों लड़कियों ने पर्सपेक्टिव बनवा के रखा है लड़कों के दिमाग में? इसीलिए लगता है कि हम लड़के ऐसे मेकअप लगाती हैं, ऐसे 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 करके हम लोग पोत लेती हैं। पर भाई नहीं, हम इसमें से भी ना ये ऐसे निकालते हैं, ये और ये सिंपल सिंपल इतना सा लगाते हैं ताकि वो आराम से 1 साल तो चली ही जाए। 1 साल नहीं चल सकता तो ठीक है, 4-5 महीने तो चली जाएगा यार। मतलब इतना महंगा भी फाउंडेशन हम नहीं लगाते हैं भाई, इतना नहीं है। 3600 उसमें मैं एक ड्रेस ले लूँ अच्छी सी, इतना तो मैं खा लूँगी भाई। मैं उससे ज़्यादा तो मेरा सिंपल फंडा है, मैं खाने और पहनने में बहुत जल्दी खुश हो जाती हूँ। मुझे कोई पैसे दे चाहे ना दे, मुझे खिला दे और घुमा दे मैं उतने में खुश हो जाती हूँ। मतलब अब मेरी बहन से कोई भी गलती होती है और मैं उससे बात नहीं कर रही होती हूँ तो उसका सिंपल है, दीदी क्या खाने चलोगी बताओ, तो मुझे खिला देती है भाई। मतलब मुझे मनाना बहुत आसान है, जब उसका कोई फ़ायदा ना उठाए। क्योंकि मैं इतनी जल्दी भी नहीं मानती हूँ, वो तो ठीक है, वो मेरी बहन है तो मैं मान जाती हूँ। तो सही है भाई, लड़कियाँ कौन कहता है लड़कियाँ गोल्ड डिगर है, होती होंगी कुछ। पर खाने में कितना कॉस्ट हो जाता है भाई, 200 रुपये 100 रुपये। मुझे तो 20 रुपये की प्लेट एक मोमोज़ भी खिलाती तो मैं उसमें भी खुश हो जाती हूँ। कौन कहता है लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती है। भाई रही बात मेकअप का सवाल, तो देख लो गाइस, ऐसे ही करते हैं, इतना ही मेकअप करते हैं, कोई बहुत लेके हम लोग पुट्टी की तरह पोतते नहीं हैं। अब जो लड़कियाँ इतना पोतती हैं उनका नहीं कह सकते, हम लोग तो बस ज़रा से ही लगाते हैं ताकि चल जाए पूरे साल, क्योंकि उसको चलाना भी होता है। ऑफकोर्स मम्मी इतना पैसा तो नहीं देंगी ना मेकअप की खरीदने के लिए। मैंने सिर्फ एक ये ख़रीदा था, क्या नाम है, कंसीलर, और वो भी आई थिंक इट कॉस्ट 300। तो इसको भी हो गया होगा 2 साल हो गया होगा, और अभी एक्सपायरी डेट आ रहा है। मैंने इस स्टिक को जो 300 का मैंने सिर्फ ख़रीदा था अपने पैसों से। इसे मैं इतना बचा बचा के चलाती हूँ कि हाँ ठीक है, जहाँ ज़रा सा जहाँ यूज़ होना हो बस वहीं यूज़ हो, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। पता नहीं कैसे लड़कियाँ इतना इन्वेस्ट कर लेती हैं यार मेकअप पे, आई कैन डू दैट। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना मेकअप पे इतना खर्चा करूँ। अगर भी आता भी है तो पैसा मैं सिर्फ और सिर्फ उसे पैसे कपड़े ख़रीदने में, खाने में, मेरा तो पैसा इसी चीज़ में जाता है। और मम्मी को लगता है पता नहीं पैसों का करती क्या है, पैसा क्या मैं खा लेती हूँ। तब भी खाना कुछ लगता नहीं है मेरे शरीर में बाहर के खाने की। अगर घर के खाने की आदत पड़ी होती ना तो ये जो शरीर है ये नहीं बना होता ऐसा। वो बाहर की इतनी ज़्यादा, थोड़ी इस मामले में लालची हूँ, मैं जल्दी खाने से जल्दी मान जाती हूँ। और अगर मैंने मना कर भी दिया तो मैं हाथ में झपट्टा मार के मैं खा ही लूँगी ऑफकोर्स, क्योंकि मैं हूँ थोड़ी सी फूडी टाइप की। देख के नहीं लगता होगा कि मैं फूडी हूँ, मैं लगा भी रही हूँ, मेरे को दिख भी नहीं रहा कि मैं लगा भी रही हूँ। अच्छा मैं सोचती हूँ कि कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है मेरी तरह। मुझे ये जो मैं आज कर रही हूँ ना मेकअप, जो फालतू वो भी वेस्ट कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए वेस्टेज है, लिटरली टाइम वेस्टेज और मेकअप वेस्टेज। लेकिन मुझे शौक चढ़ी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मूडी हूँ गाइस इस सब मामले में। और रही बात जो मैंने बोला, इतना कोई इंसान भुलक्कड़ और आलसी कैसे हो सकता है, मुझसे ज़्यादा आलसी कौन होगा, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। मुझे तो लगता है मुझे कोई उठाने को ही ना बोले। मैं 12 बजे तक सोती रहती हूँ और मुझे कोई उठाता भी नहीं मेरे घर में। अब तो मेरे डैडी कहते हैं कि बेशरम है, अलार्म बंद करके भी मैं सो जाती हूँ तुम्हारे, तो उन्होंने उठाना ही छोड़ दिया कि ठीक है कॉलेज जब जाएगी ना तो अपने आप ही उठ जाएगी। वो भी कहते हैं ऐश कर लो, जुलाई तक की तो है, उसके बाद कहाँ ही है। और एक बात भुलक्कड़ की, मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ गाइस, मैंने खुद को ही एक दिन लॉक कर लिया और गेस व्हाट, मैं लॉक करके भूल गई कि मैंने खुद को ही लॉक किया है। और मैं खुद को लॉक करने के बाद मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ कि ताला किधर है। चाबी मेरे हाथ में थी एंड ताला कहीं नहीं था। अब बाद में जाके मुझे वो ताला पता चला कि वो मेरे गेट पे लगा हुआ है। मैं बाहर से आई थी, मैंने तभी अपने आप को लॉक कर लिया था। मतलब वो इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है। मुझे तो लगता है किसी ने अपने घर का रास्ता ना भूल जाऊँ, मेरे घर वाले तो खुश हो जाएंगे। मेरे
बोल भी रहे थे मेरे घर वाले कि फिर घर का रास्ता तो नहीं भूलती हो। नहीं भूला जाता मुझसे क्योंकि मुझे रटा हुआ है अपने घर का रास्ता, क्या करूँ। ये भी मैं मेकअप जो देख के आई हूँ, मैं वीडियो से देख के आई कि चलो हाँ ठीक है मेकअप करते हैं, इसी बहाने लोगों को प्राइस तो बताएंगे कि जो लड़के सोचते हैं हम लड़कियाँ इतना मेकअप करते हैं, हम इतना भी नहीं करते हैं भाई। हम मेकअप के मामले में सबसे ज़्यादा कंजूस होते हैं। मैं सभी लड़कियाँ का मुझे नहीं पता, मैं तो हूँ। रिबल गेट वैसे भी अपूर्वा को देख के शायद बहुत सी लड़कियाँ इंस्पायर्ड हो चुकी हैं, और बेसिकली मैं भी इंस्पायर्ड हो चुकी हूँ इस चीज़ से कि ठीक है कहीं तो बोल के अपना टैलेंट दिखाना चाहिए। वैसे भी मेरा मुँह बहुत ज़्यादा चलता है गाइस, मतलब मुझसे कोई बहस नहीं कर सकता, मेरे ख़ानदान में कोई मुझसे बहस नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है इससे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जवाब ही ऐसा देती हूँ कि इंसान दोबारा बोलने से पहले मुझसे 10 बार सोचता है। ऐसे मुझे कोई लड़कों में भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई ये मत कहना कि लड़कियों में इंटरेस्ट होगा, नहीं है। किसी में भी लड़का लड़की किसी में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली मुझे रिलेशनशिप में ही इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी विज़ार्ड लिस्ट जो सबको पता है, जब उस बंदी का ब्रेकअप हो गया है तो क्या ही कर सकते हैं भाई। उसका बंदा चीट कर सकता है तो फिर किसी का भी बंदा चीट कर सकता है। मतलब जो बंदा उसके ऊपर बुक लिख रहा था उसके बावजूद उसने चीट कर दिया, तो फिर अब बाकी क्या ही कर सकते हैं। एक बात है, आई थिंक एवरी गर्ल विल एग्री विद मी, क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी मैं गई थी रुकने अपने रिलेटिव्स के घर पे, एंड उसके बाद उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे एक आंटी थी और उन्होंने लाइक, मैं काम कर रही थी, थोड़ा सा हेल्प करा रही थी, बिकॉज करना ही था, थोड़ा सा ही कर रही थी मैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं सिर्फ सब्ज़ी वगैरह काट रही थी। एंड उन आंटी ने मुझे देख के बोला मेरी नानी के सामने कि बेटा लड़कियों को तो काम आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी नानी की हेल्प करा रही हो, लड़की तो वैसे भी पराया धन होती है, लड़की को तो आना चाहिए। Wait a minute. आंटी, मैं उस टाइम मैंने आंटी को ऐसे घूरा और मैंने घूर के बोला, मैंने कहा नहीं आंटी लड़कों को भी आना चाहिए, और उन्हें वो बात ऐसे लग गई कि मैंने उनको जवाब दे दिया। बट रियल में मैंने उसलिए उनको जवाब दिया था क्योंकि देना ज़रूरी था। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ लड़की को आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो लड़का लड़की दोनों को काम आना चाहिए, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं, दोनों ट्विंस हैं, एंड मेरी फ्रेंड से ज़्यादा उसका भाई काम करता है, तो ये तो कहीं नहीं लिखा। मेरे जितने दोस्त हैं सबको काम आता है। अब उनमें से अगर कुछ की मेंटालिटी ऐसी है कि नहीं सिर्फ लड़की को आना चाहिए, तो फिर पता नहीं उनका फ्यूचर में क्या ही होने वाला है, क्योंकि आजकल कोई लड़की ऐसा नहीं फिलहाल करती है। वो बात अलग है कि कुछ लड़कियां में भी ऐसी होंगी, बट बाकी ऐसी नहीं। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकती थी उन्हें, कि ऑफकोर्स बड़ी थी तो आई हैव टू रिस्पेक्ट हर ऑल्सो, तो मैंने उनको ज़्यादा कुछ नहीं बोला। बट हाँ, जो मैंने बोला मुझे नहीं लगता मैंने गलत बोला, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ लड़की को काम करना चाहिए, लड़कों को भी। तो वो लड़कों वाली बात तो मुझसे कहती हैं कि हाँ लड़के भी अगर बाहर जाएंगे तो लड़कों को भी अकेले रहना होता है, लड़कों को भी आना चाहिए। क्यों? शादी के बाद अगर बीवी काम नहीं करेगी तो क्या लड़कों को काम नहीं आना चाहिए? भूखे मरेंगे लड़के, और बीवी के पहले क्या लड़के भूखे ही मरते थे? मतलब लिखा हुआ है कहीं कि सिर्फ माँ और बीवी खिलाएगी उनको बैठा के, ऐसा तो कहीं नहीं है ना। तो मैं तो अपने भाई को भी सीधा इसी बात पे कहती हूँ कि आना ही चाहिए, बड़ा हो जाएगा तो पीट के सिखाऊंगी उसको। मेरा ऐसा पति तुमने शादी नहीं करने वाली भाई। गाइस, शादी ही मत करो, लड़कियाँ मत करो शादी, ऐसे लड़के से तो बिल्कुल मत करना जो तुमको सिर्फ एक हाउस वाइफ बनाने के लिए लेके जा रहा हो। मैं तो नहीं करने वाली। और एक लड़कियाँ होती है ना कि थोड़ा सा मतलब देखा कि किसी ने कुछ बोला तो उसको सुन के इग्नोर कर देती हैं। मेरे अंदर वो आदत नहीं है, पता नहीं क्यों। अब मैं इतनी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बोलने के मामले में हो चुकी हूँ कि अगर कोई मुझे ज़रा भी डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ बोलता है ना, तो मेरे अंदर से ऐसा आवाज़ करती है, अनुष्का बोल दे, और फिर मैं बोल देती हूँ, और फिर लोगों को बुरा लग जाता है। मेरा इंटेंशन नहीं होता किसी को हर्ट करने का, फिर वो हो जाते हैं लोग हर्ट, तो मैं कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए मैं सिंगल भी हूँ गाइस, और सिंगल बेस्ट हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसे मूड्स में होता है कि हाँ बॉयफ्रेंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है सिंगल अच्छी हूँ मैं, क्योंकि अगर एक माँ था मेरे, वैसे भी सरदर्दी घर की तो होती ही है सभी के पास, एक और सरदर्दी कौन पाले। उसके बाद भी वो मुझे बोलते हैं कि नहीं मैं तो हैंडल कर लूँगा, जबकि मैं उनको बोल देती हूँ पहले से ही कि नहीं हैंडल कर पाओगे मुझे। और फिर मैं उनको ये भी बोल देती हूँ कि ठीक है 3-4 दिन में पता चल जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 1 हफ्ता, 1 वीक, एंड इन 1 वीक यू विल गेट टू नो कि यू कांट हैंडल मी। तो उसके बावजूद, और मेरे पास अभी ऐसे लड़के आए भी हैं, गायब हो गए भी लड़के ऐसे, नहीं झेल पाते हैं भाई, झेल भी नहीं पाओगे, मेरी जैसी लड़की तो नहीं झेल पाओगे। कुछ लड़कियों की अलग ही दिक्कत है। मैं मानती हूँ कि भाई मुझे परफेक्ट कोई नहीं होता, ठीक है, बट एक जेंटलमैन जैसा बंदा तो चाहिए। मेरा एक दोस्त है भाई जैसा, एंड वो पूरा वैसा है, मतलब लाइक अगर उसको कोई लड़की मिल जाए ना तो उस लड़की का तो मतलब मान लो 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, ऐसा है वो बंदा। और उसकी जो फर्स्ट वाली लाइक एक्स थी, वो बंदी उसको आके अब गालियाँ दे रही है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया उसकी दूसरी बन गई, और वो दूसरी के साथ अब बहुत खुश है। भाई वो खुश रखता था उसको भी, तब भी आके उसको गाली दे के गई है, लिटरली गाली दे के गई। एंड आई वाज लाइक कि मेरे को पहले बताता तो मैं उसको जाके डबल गाली देती, बट उसने मुझे बाद में बताया और वो चली गई। तो मुझे लगता है भाई तुमने ही ब्रेकअप किया, तुमने ही आके उसको गाली दे दी, एंड उसने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ भी नहीं बोला। हाँ मिलते हैं ऐसे लड़के, मुझे मेरे भाई जैसा अगर लड़का सेकेंड वर्जन मिल जाए तो फिर मैं उसको टाइम नहीं लगाऊंगी, मैं उसको तुरंत पटा दूँगी। तो भाई हमारा मेकअप इतना ही होता है, देख लो आज
जो लड़कियाँ इतना ज़्यादा पोत के करती हैं ना मेकअप, उनको या तो कोई चैलेंज मिलता होगा या फिर सिर्फ वीडियो बनाने के लिए करती हैं। हम लड़कियाँ रियल में इतना मेकअप नहीं करती हैं, बहुत बचा बचा के हम लोग मेकअप करते हैं। जितना आप पैसा नहीं बचाते होगे उतना हम मेकअप बचाते हैं। फिर मैं तैयार हो गई हूँ और मैं एक चीज़ से भूल गई थी, उसके बिना मेकअप कैसे हो सकता है। पता नहीं वीडियो में कुछ पता भी चल रहा है कि नहीं, बस मैं करने जा रही हूँ। मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है गाइस, इसीलिए मैं कोई भी टॉपिक उठा के छेड़ रही हूँ। बट हाँ, वो मेकअप वाला टॉपिक बिल्कुल सही था। आजकल ये भी मैंने देखा है कि अगर आपको लड़का बोल रहा है ना कि मैं अपनी मम्मी से बात कराऊंगा, मैं अपनी मम्मी के घर मैं अपने घर लेके जाऊंगा, मैं अपनी मम्मी से बात कराऊंगा, मैं तो अपनी मम्मी से मिलवाऊंगा, मैं तुम्हें अपने घर में सबसे मिलवाऊंगा, मत जाना ये सब बातों पे। क्योंकि अगर वो लड़का आपको ये सब भी कह रहा है ना, उसके बावजूद भी चीट कर सकते हैं। आई एग्री ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है, मैंने ये चीज़ साफ अपने देखी है कि भाई बंदा बोल के भी झूठ बोल सकता है। ये चीज़ें कि वो कह सकता है, वो 10 लड़कियों से भी वो ये चीज़ कह सकता है और उसके बावजूद तुम्हें अपने घर में मिलवाने के बाद भी वो तुम्हें चीट कर सकता है। क्योंकि ये तो सोसाइटी है, लड़का तो लेके जा सकता है घर पे, लड़की नहीं लेके जा सकती है। क्योंकि लड़की अगर अपने घर में लेके एक लड़की को जाएगी, फिर दूसरे तीसरे लड़के को लेके आएगी, तो शायद उसकी मम्मी उसका बंद करा देगी बाहर जाना। बट वही उसी जगह अगर लड़का करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लड़कियाँ इस चीज़ पर मत जाना गर्ल्स, ये सिर्फ और सिर्फ लड़के दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पता नहीं हो भी क्या रहा है जनजी जनरेशन में यार, मतलब नैनो शिप, सिचुएशन शिप, पता नहीं क्या क्या कौन सी शिप चल रही है। मेरी तो सारी शिप टाइटैनिक की तरह डूब रही है, पता नहीं कौन सी शिप चल रही है भैया। ये जनजी जनरेशन है, यहाँ ऐसा ही चल रहा है। यहाँ आपको रियल के रिलेशनशिप तो मिल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचें मैं सीरियस रिलेशनशिप करना चाहता हूँ तो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि वो सीरियस रिलेशनशिप के पीछे भी एक सिचुएशनशिप बैठी होती है जो कि हमें पता भी नहीं चलता है। तो मैंने ये सब भगवान की दया से मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाँ, मैं बच गई हूँ, तो मत जाओ यार। देखो जो तुम्हारे लिए होगा वो चल के आ ही जाएगा कल को, तो क्या करना है यार रिलेशनशिप वगैरह में जाके, मत जाओ। ऐसा किसने कहा कि लड़कियाँ गोल्ड डिगर होती हैं? क्योंकि आई रियलाइज़ कि लड़के असली गोल्ड डिगर होते हैं, क्योंकि इन्हें जितना दे दो उतना कम होता है। मेरी एक फ्रेंड, वो वाइफ मटीरियल है गाइस, बिल्कुल वाइफ मटीरियल। उसको सोशल मीडिया में इतना भी इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने पेरेंट्स की बात इतनी सुनती है। उसके घर में रिश्तेदार हैं और उसे जो लड़का समझ में आया भी है, उस लड़के को मतलब इस चीज़ से भी दिक्कत है कि लाइक समझ रहे हो, वो बंदी ना जीन्स टॉप और जल्दी ऐसा पहनती ही नहीं है, ना शॉर्ट ड्रेसेस ना कुछ भी, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सूट वगैरह में रहती है। एंड उसके बावजूद वो गई थी लाइक अपने रिलेटिव्स में गई, एंड वो बंदा, उसका देख के मूड क्या ख़राब हुआ कि वो बंदी कट स्लीव का कुर्ती पहन के आई है। मेरा कट स्लीव पता ही क्या होता है, इससे भी पतली उसका कट स्लीव सिर्फ ये था, स्लीवलेस, यहाँ तक की पूरी कट स्लीव थी और ये पूरा इतना पार्ट तो पूरा ढका था। एंड उसको इस बात से दिक्कत थी कि वो बंदी क्यों पहन के आई है, और मुझे इस बात से दिक्कत थी कि भाई तुम्हें क्यों दिक्कत है। मतलब स्विमिंग पूल में फ़ोटो खिंचाई तो फिर तुमने तो कुछ नहीं पहना और तुम्हें क्यों दिक्कत है। मतलब लड़कों को जितना दे दिया जाए उन्हें कम लगता है। वो पूरी वाइफ मटीरियल है भाई, तुम उससे खुश नहीं हो, वो सूट पहनी हो तुम उससे खुश नहीं हो, तुम क्या चाह रहे हो। गर्मी में हम इतनी पहन के हम मर जाएँ जाके, क्या करें हम, हमें भी गर्मी लग रही है, तुम्हें भी गर्मी लग रही है, तो हमें भी गर्मी लग रही है, धूप में जाके हम लोग क्या तप जाए बैठ के। यानी वो ये वीडियो देख के समझी कि नहीं समझी उसकी बात हो रही है, बट सॉरी मैंने यहाँ बोला, मैंने मेंशन नहीं किया है कुछ भी यहाँ पे। पर हाँ लिटरली मुझे उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया ये बात सुन के कि यार ठीक है, मतलब इतनी अच्छी तो है वो, इससे ज़्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। पूरी लाइक साड़ी पहनती है, सूट पहनती है, उसको पूरे घर का खाना आता है, उसको पूरा भंडारा कहते हैं ना बनाने के लिए, वो भी बना देगी बना के, उसको हर एक चीज़ आती है। जब मैं उसके घर जाती हूँ वो बंदी कुछ ना कुछ बना रही होती है, उससे कोई खुश कैसे नहीं रह सकता भाई, तुम्हें इसके बावजूद भी चाहिए। वो बंदी तो ऐसी भी नहीं है कि इतना बोले, ज़बान लड़ाना तक क्या होता है ना, उसको नहीं आता है कि ज़बान कैसे लड़ाते हैं, उसको ये तक नहीं पता है। ससुराल में बोलना छोड़ो, वो सिर्फ काम करने में बिजी रहेगी, उसकी तो ये भी शौक नहीं है कि वो जॉब वॉब करे, तो उसके बावजूद लड़कों को ये चीज़ कम लग रही है। अब तुम्हें और क्या ही दे सकते हैं फिर हम लोग, तुम्हारे लिए तो फिर वही लड़कियाँ ठीक है जो ड्रम ट्रीटमेंट दे रही हैं। तो यहाँ मैं परफेक्टली तैयार हो गई हूँ गाइस, इतनी देर बाद बात करते करते गर्मी भी लग रही है अब तो कुछ है बहुत ज़्यादा।